सचिन साइली का हनीमून, क्या करीब आएंगे ये दो दिल। उड़ने की आशा की कहानी अब एक ऐसे महामोड़ पर खड़ी है जहां सचिन और साइली के बीच की कड़वाहट को खत्म करने के लिए परीश ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला ले लिया है। संजना टीवी पर संजना आपको इस रिश्ते की उस अनकही सच्चाई से रूबरू करवा रही है जहां घर के तनाव और रेणुका के हर दिन के क्लेश ने इन दोनों मासूम दिलों को एक दूसरे से मीलों दूर कर दिया था। परीश जो इस घर की हर धड़कन को समझते हैं, उन्हें ये बखूबी एहसास हो चुका है कि अगर सचिन और साइली को इस जहरीले माहौल से बाहर नहीं निकाला गया तो ये शादी केवल एक समझौता बनकर रह जाएगी। इसी सोच के साथ परेश ने अपनी जमा पूंजी से दोनों के लिए एक गुप्त हनीमून ट्रिप प्लान की है ताकि शहर के शोर और घर की किटकिट से दूर ये दोनों एक दूसरे की रूह को पहचान सके। इस फैसले की खबर जैसे ही घर में फैली, रेणुका के माथे पर बल पड़ जाए और उसने इसे पैसों की बर्बादी बताते हुए आसमान सिर पर उठा लिया। परेश का मानना है कि सचिन और साइली के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि सिर्फ बातचीत की कमी और हालातों की मार है। सचिन जो अपनी टैक्सी और अपनी दुनिया में मस्त रहता है, वो शुरू में इस ट्रिप के नाम से ही भड़क गया क्योंकि उसे लगता है कि इन सब चौंचलों की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर साइली के मन में एक अजीब सी घबराहट है क्योंकि उसे डर है कि एकांत में सचिन का गुस्सा और उसकी बेरुखी उसे और ज्यादा चोट न पहुंचा दे। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि परेश ने बहुत ही चतुराई से सचिन को इस बात के लिए राजी किया कि ये ट्रिप केवल मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि उसके मानसिक सुकून के लिए जरूरी है। रेणुका ने हर संभव कोशिश की कि किसी तरह ये ट्रिप कैंसिल हो जाए और वो पैसे उसके लाडले बेटे तेजस के काम आ सके, लेकिन इस बार परेश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कह दिया कि इस घर की खुशियों पर पहला हक सचिन और साइली का है। संजना आपको बता रही है कि सफर की शुरुआत ही बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हुई, जहां सचिन अपनी टैक्सी छोड़कर पहली बार किसी और की गाड़ी में पीछे बैठने के लिए मजबूर हुआ, जो उसे काफी अजीब लग रहा था। साइली की खामोशी और खिड़की से बाहर देखती उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, जबकि सचिन बार बार अपने फोन में व्यस्त होने का नाटक कर रहा था ताकि उसे बात न करनी पड़े। रास्ते की हरियाली और शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की वादियों ने धीरे धीरे माहौल को बदलना शुरू कर दिया। परेश ने जानबूझकर एक ऐसा रिजॉर्ट चुना है जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर है ताकि इन दोनों के पास एक दूसरे को देखने और सुनने के अलावा और कोई विकल्प न बचे। संजना टीवी के इस नरेशन में आप महसूस करेंगे कि कैसे कुदरत की गोद में पहुंचते ही सचिन का वो सख्त मिजाज थोड़ा नर्म पड़ने लगा है और साइली के चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान वापस आने लगी है। रिजॉर्ट पहुंचते ही जब रिसेप्शन पर उन्हें एक हनीमून कपल के रूप में ग्रीट किया गया और उनके कमरे को फूलों से सजाया गया तो दोनों के लिए वो स्थिति काफी असहज हो गई। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सजावट पर हंसे या गुस्सा करे, वहीं साइली शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। संजना टीवी पर संजना इस बात का संकेत दे रही है कि ये असहजता ही दरअसल उस बदलाव की शुरुआत है जो इनके रिश्ते में आने वाला है। रात के सन्नाटे में जब पहाड़ों की ठंडी हवा ने कमरे की खिड़कियों को छुआ, तब पहली बार सचिन ने साइली से बिना चिल्लाए बात करने की कोशिश की। उसने साइली से पूछा कि क्या वो इस जगह पर खुश है या उसे घर की याद आ रही है। साइली के लिए सचिन का ये नर्म लहजा किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा सचिन को लड़ते या ताने मारते ही देखा था। परेश की इस योजना का असर अब दिखने लगा है, क्योंकि घर की राजनीति से दूर यहाँ ना तो रेणुका के ताने हैं और ना ही तेजस की चालाकी। यहाँ सिर्फ दो इंसान हैं जो एक दूसरे के जीवन साथी तो बन गए हैं, लेकिन हम सफर बनना अभी बाकी है। सचिन को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि साइली वैसी नहीं है जैसा वो सोचता था। वो जिद्दी नहीं बल्कि स्वाभिमानी है। संजना टीवी की इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सचिन ने तय किया है कि वो इस ट्रिप के दौरान साइली को वो सम्मान देने की कोशिश करेगा जो उसे आज तक इस घर में नहीं मिला। लेकिन क्या रेणुका का साया यहाँ भी इनका पीछा करेगा? क्या तेजस कोई ऐसी चाल चलेगा कि इन दोनों को बीच सफर से वापस लौटना पड़े? संजना आपको बता रही है कि इस हनीमून के दौरान एक ऐसा वाकया होने वाला है जहां सचिन को साइली की बहादुरी और उसकी ममता का एक नया रूप देखने को मिलेगा। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए जब साइली की चप्पल टूट जाती है और वो लड़खड़ाती है, तब सचिन का उसे सहारा देना केवल एक शारीरिक मदद नहीं बल्कि उसके दिल में साइली के लिए जगह बनने की शुरुआत है। संजना टीवी के इस भाग में आप देख रहे हैं कि कैसे दो अलग किनारे अब एक धारा में बहने की कोशिश कर रहे हैं। परेश का ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया है, लेकिन आने वाली चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।
रिजॉर्ट की उस मदहोश कर देने वाली फिजा में सचिन और सायली के बीच की बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। संजना टीवी पर संजना आपको उस पल की गहराई बता रही है जहां कमरे की खामोशी अब उन्हें डरा नहीं रही थी बल्कि एक दूसरे के करीब ला रही थी। सचिन जो हमेशा अपनी टैक्सी की रफ्तार और सड़कों के शोर में खोया रहता था, उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि शांति के भी अपने मायने होते हैं। फूलों से सजी उस सेज और मध्यम रोशनी ने सायली के चेहरे पर एक गजब का निखार ला दिया था, जिसे सचिन चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहा था। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि सचिन के अंदर का वो गुस्सैल इंसान अब धीरे धीरे दम तोड़ रहा है और एक ऐसा पति जन्म ले रहा है जो अपनी पत्नी की सादगी का कायल हो चुका है। सायली ने जब कमरे की बालकनी से गिरते हुए झरने और पहाड़ों की चोटियों को देखा तो उसके चेहरे पर जो संतोष था, उसे देखकर सचिन को पहली बार अपनी मेहनत और परेश के इस फैसले पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन इस सुकून के बीच मुंबई में रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। संजना टीवी पर संजना आपको घर के उस तनावपूर्ण माहौल की जानकारी दे रही है जहां रेणुका हर पल बस यही सोच रही है कि कैसे इस ट्रिप को बर्बाद किया जाए। उसने तेजस के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची है जो सचिन और सायली के इस बढ़ते हुए प्यार पर ग्रहण लगा सकती है। रेणुका ने बार बार सचिन को फोन करके घर की झूठी परेशानियों का बहाना देना शुरू कर दिया है ताकि सचिन का ध्यान सायली से हटकर वापस घर की समस्याओं पर चला जाए। तेजस, जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो अपनी मां को भड़का रहा है कि अगर सचिन और सायली एक हो गए तो इस घर पर सायली का राज हो जाएगा और उनका वजूद खत्म हो जाएगा। संजना टीवी के इस नरेशन में ये साफ है कि एक तरफ प्यार अपनी जड़ें जमा रहा है तो दूसरी तरफ नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। रिजॉर्ट की अगली सुबह जब सचिन और सायली नाश्ते के लिए बाहर निकले तो वहां के अन्य मेहमानों ने उन्हें एक आदर्श जोड़े के रूप में देखा, जिससे सचिन को थोड़ी झेम तो हुई लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी लगा। सायली ने बड़ी ही समझदारी से सचिन की पसंद का नाश्ता ऑर्डर किया, जिसे देखकर सचिन हैरान रह गया कि आखिर सायली को उसकी छोटी छोटी आदतों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। संजना टीवी पर संजना इस बारीक बदलाव को रेखांकित कर रही है कि कैसे सायली की बिना बोले की गई परवाह अब सचिन के दिल पर सीधा वार कर रही है। दोनों ने पहाड़ों की पगडंडियों पर चलने का फैसला किया जहां मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह जा चुका था और यही परेश की सबसे बड़ी जीत थी। बिना किसी बाहरी दखल के सचिन ने पहली बार सायली का हाथ थामकर उसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर सहारा दिया। वो स्पर्श ऐसा था जिसने उन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे एक पल में मिटा दिए। संजना आपको बता रही है कि इस यात्रा के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जब अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। सचिन और सायली एक छोटी सी गुफा जैसी जगह पर फंस गए जहां ठंड ने सायली की कंपी छुड़ा दी। उस वक्त सचिन ने अपनी जैकेट उतारकर सायली को पहनाई और उसे अपने करीब खींच लिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके। वो पल उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल बन गया जहां बिना किसी शब्द के दोनों की धड़कनों ने एक दूसरे से संवाद किया। संजना टीवी की इस कहानी में ये स्पष्ट है कि अब ये दोनों केवल एक छत के नीचे रहने वाले अजनबी नहीं रहे बल्कि उनके बीच विश्वास की एक अटूट डोर बंध चुकी है। सचिन ने उस वक्त सायली से वादा किया कि वो उसे कभी भी रेणुका के तानों के सामने अकेला नहीं छोड़ेगा। परेश, जो मुंबई में बैठकर पल पल की खबर ले रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अब सही रास्ते पर है। लेकिन रेणुका ने अब अपना आखिरी पत्ता खेलने का मन बना लिया है। उसने सचिन को एक मैसेज भेजा कि परेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। संजना टीवी पर संजना इस बड़े धोखे का खुलासा कर रही है जो इन दोनों की खुशियों को पल भर में छीनने वाला है। सचिन जैसे ही ये मैसेज पढ़ता है वो घबरा जाता है और उसका सारा ध्यान सायली से हटकर वापस अपने पिता पर चला जाता है। सायली भी इस खबर से सहम जाती है लेकिन उसे कहीं ना कहीं रेणुका की चाल का शक होने लगता है। संजना टीवी की इस अपडेट में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन अपनी मां के इस झूठ को पकड़ पाएगा या वो एक बार फिर सायली को बीच राह में छोड़कर घर की ओर भाग जाएगा। सचिन और सायली का ये हनीमून अब एक ऐसी परीक्षा बन गया है जहां एक तरफ मां का झूठा ममता का जाल है और दूसरी तरफ पत्नी का सच्चा और बढ़ता हुआ विश्वास। सचिन की टैक्सी की चाबी अब उसके हाथ में है लेकिन उसका दिल सायली के पास रह गया है। संजना आपको इस रोमांचक मोड़ पर छोड़ रही है जहां अब फैसला सचिन को करना है कि वो अपने पिता के नाम पर किए गए इस छल को समझ पाता है या नहीं।
सचिन के मोबाइल पर जैसे ही रेणुका का वो संदेश चमका कि परेश की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है, सचिन के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसका सारा रोमांटिक मूड एक पल में काफूर हो गया। संजना टीवी पर संजना आपको उस बेचैनी का मंजर बयान कर रही है जहां सचिन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि परेश ही उसकी दुनिया के वो इकलौते स्तंभ है जिनके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। साइली ने जब सचिन की आंखों में वो खौफ देखा तो वो तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जैसे ही सचिन ने उसे रेणुका के मैसेज के बारे में बताया, साइली के मन में एक आशंका ने जन्म लिया, क्योंकि वो रेणुका के स्वभाव और उनकी चालों को अच्छी तरह जानती थी। सचिन बिना एक पल गवाए रिजॉर्ट से चेकआउट करने के लिए भागा और उसकी जल्दबाजी में ये साफ दिख रहा था कि अब उसे ना तो वादियों की खूबसूरती दिख रही थी और ना ही साइली का वो साथ जो कुछ देर पहले उसे जन्नत जैसा लग रहा था। संजना टीवी की इस विशेष कवरेज में आप महसूस करेंगे कि कैसे वापसी का वो सफर किसी सजा से कम नहीं था, जहां आते वक्त की खुशियां अब भारी गम और डर में तब्दील हो चुकी थीं। सचिन टैक्सी में बैठा हुआ बार बार रेणुका को फोन लगा रहा था, लेकिन रेणुका जानबूझकर फोन नहीं उठा रही थी ताकि सचिन की घबराहट और बढ़ जाए और वो जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाए। साइली ने सचिन का हाथ थामने की कोशिश की ताकि वो उसे शांत कर सके, लेकिन सचिन इस समय इतना विक्षिप्त था कि उसने साइली का हाथ झटक दिया और उसे चुप रहने को कहा। साइली को इस बात का बुरा तो लगा, लेकिन उसने सचिन की मानसिक स्थिति को समझते हुए खुद को संभाला और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि परेश चाचा बिल्कुल ठीक हो और ये सब रेणुका की महज एक चाल हो। संजना आपको बता रही है कि रास्ते भर सचिन खुद को कोसता रहा कि वो क्यों साइली के साथ खुशियां मनाने के लिए घर छोड़कर आया, जबकि उसे अपने पिता के पास होना चाहिए था। जैसे ही वे मुंबई पहुंचे और उस अस्पताल की तरफ भागे जिसका नाम रेणुका ने मैसेज में लिखा था, वहां पहुंचकर उन्हें जो सच पता चला उसने सचिन के गुस्से के ज्वालामुखी को भड़का दिया। अस्पताल के रजिस्टर में परेश के नाम की कोई एंट्री नहीं थी और न ही वहां कोई ऐसा मरीज आया था। संजना टीवी पर संजना उस पल का खुलासा कर रही है जब सचिन को एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा छल किया गया है। वो सीधा घर की तरफ भागा और जब उसने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। परेश आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और रेणुका रसोई में तेजस के लिए पकवान बना रही थी। रेणुका ने जैसे ही सचिन और साइली को वापस आया देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार सचिन का सामना करना उसके लिए महंगा पड़ने वाला है। संजना टीवी की इस अपडेट में आप देखेंगे कि सचिन ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया और उसने घर के सामान को पटकना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर रेणुका से पूछा कि उसने मौत जैसा झूठ क्यों बोला और क्यों उसके पिता की बीमारी का नाटक रचा। रेणुका ने बड़ी ही ढिठाई से जवाब दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो सचिन उस कलमुही साइली के साथ अपनी जिंदगी और पैसे बर्बाद करता रहता। रेणुका का ये बयान सचिन के सब्र का आखिरी बांध तोड़ गया। उसने पहली बार अपनी मां को दो टूक शब्दों में कह दिया कि आज के बाद अगर उसने साइली या उसके रिश्ते के बीच आने की कोशिश की तो वो इस घर की दहलीज हमेशा के लिए लांघ देगा। तेजस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो सचिन ने उसे भी उसकी औकात याद दिला दी और साफ कह दिया कि वो अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता और अपनी पत्नी पर खर्च करेगा, ना कि किसी कामचोर भाई पर। संजना आपको बता रही है कि इस हंगामे के बीच साइली चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में सचिन के लिए एक नया सम्मान था, क्योंकि सचिन ने पहली बार सबके सामने उसे अपना माना था और उसके हक के लिए अपनी मां से लड़ गया था। परेश ने भी रेणुका को फटकार लगाई और कहा कि उसने इस घर की शांति को अपने हाथों से आग लगा दी है। संजना टीवी के इस नैरेशन में ये साफ है कि रेणुका की ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई है, क्योंकि जहां वो सचिन और साइली को अलग करना चाहती थी, वहीं इस घटना ने सचिन को साइली के और भी करीब ला दिया है। सचिन को अब एहसास हो गया है कि साइली ही वो इंसान है जो हर मुश्किल में उसके साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ी रहती है। रात के अंधेरे में जब सब शांत हो गया, तब सचिन साइली के पास गया और उसने अपनी उस बदतमीजी के लिए माफी मांगी जो उसने रास्ते में की थी। उसने साइली का हाथ थामकर वादा किया कि अब से वो किसी भी तीसरे इंसान की बात पर भरोसा नहीं करेगा और अपने इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाएगा। संजना टीवी पर संजना इस बात का संकेत दे रही है कि भले ही उनका हनीमून अधूरा रह गया हो, लेकिन उनके दिलों का मिलन पूरा हो चुका है। अब सचिन और साइली एक ऐसी नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहां रेणुका और तेजस की साजिशों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन क्या रेणुका इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या वो अब साइली के अतीत का कोई ऐसा पन्ना खोलेगी जिससे सचिन फिर से भड़क जाए?
सचिन और साइली के बीच पनपी इस नई समझ और विश्वास की खुशबू अभी घर की हवाओं में घुली ही थी कि रेणुका ने अपनी हार को एक नई और भयानक साजिश में बदलने का फैसला कर लिया। संजना टीवी पर संजना आपको उस काले सच की ओर ले जा रही है जिसे रेणुका ने साइली के अतीत के मलबे से खोद निकाला है। घर में शांति का ढूंढ रचते हुए रेणुका ने साइली के पुराने सामान की तलाशी ली और उसके हाथ एक ऐसी तस्वीर और कुछ पुराने खत लग गए जो साइली की शादी से पहले की जिंदगी का एक बड़ा और अनकहा हिस्सा थे। इन कागजों में साइली और एक अनजान युवक की नजदीकियों के सबूत थे जिसे रेणुका ने तुरंत लपक लिया ताकि वो सचिन के दिल में फिर से संदेह का जहर घुल सके। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि रेणुका ने इस बार केवल झूठ का सहारा नहीं लिया बल्कि उसके पास वो तथाकथित सबूत हैं जो किसी भी पति के कान खड़े कर सकते हैं। अगली सुबह जब सचिन अपनी टैक्सी निकालने की तैयारी कर रहा था तभी रेणुका ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में घर के आंगन में उन तस्वीरों को बिखेर दिया। संजना टीवी पर संजना उस पल के तनाव को महसूस कर रही है जहां सचिन की नजर जब उन तस्वीरों पर पड़ी तो उसके चेहरे की चमक गायब हो गई और उसकी मुट्ठियां खिंच गई। तस्वीर में साइली एक लड़के के साथ मंदिर के बाहर खड़ी थी और दोनों के गले में वरमाला जैसी कोई चीज दिख रही थी। रेणुका ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया कि जिस लड़की को सचिन अपनी इज्जत मान रहा है वो तो पहले से ही किसी और की अमानत थी और उसने इस घर में कदम रखने से पहले अपनी पवित्रता का ढोंग रचा। तेजस ने भी आग में घी डालने का काम किया और ये दावा किया कि उसने उस लड़के को अक्सर साइली के मायके के पास देखा है। संजना आपको बता रही है कि सचिन के लिए ये दोहरा झटका था। एक तरफ उसका अभी अभी बना विश्वास था और दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने मौजूद वो तस्वीरें थीं जो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। साइली जब कमरे से बाहर आई और उसने उन तस्वीरों को देखा तो उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि एक पुराने दर्द से पीला पड़ गया। उसने सचिन को समझाने की कोशिश की कि ये वो नहीं है जो दिख रहा है, लेकिन सचिन का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। संजना टीवी के इस नैरेशन में आप देखेंगे कि सचिन ने साइली का हाथ पकड़कर उससे सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन साइली की खामोशी ने आग में तेल डालने का काम किया। साइली दरअसल उस लड़के की सच्चाई बताकर अपने परिवार की किसी पुरानी इज्जत को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी यही चुप्पी सचिन को ये यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां रेणुका इस बार सही कह रही है। परेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की और सचिन को शांत रहने को कहा, लेकिन रेणुका ने उन खतों को पढ़ना शुरू कर दिया जिसमें साइली ने उस लड़के के लिए अपनी भावनाओं का इजहार किया था। संजना टीवी पर संजना इस बात का खुलासा कर रही है कि वो लड़का असल में साइली का कोई प्रेमी नहीं बल्कि उसके पिता का एक दूर का रिश्तेदार था जिसकी मौत एक हादसे में हो गई थी और वो तस्वीर एक नाटक के मंचन की थी, लेकिन रेणुका ने उसे इस तरह पेश किया जैसे साइली ने भाग कर शादी की हो। सचिन जो भावनाओं में बहुत कच्चा है वो फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया और उसने साइली को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। साइली की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके स्वाभिमान ने उसे गिड़गिड़ाने से रोक दिया। संजना आपको बता रही है कि साइली बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर घर से निकलने लगी, लेकिन तभी परेश को उस लड़के की असलियत याद आई और उन्होंने सचिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सचिन इस समय किसी की सुनने की स्थिति में नहीं था। संजना टीवी की इस अपडेट में ये मोड़ सबसे ज्यादा भावुक है, जहां सचिन ने जिस हाथ को कुछ घंटे पहले बड़े प्यार से थामा था उसी हाथ को झटक कर उसने साइली के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। रेणुका और तेजस की आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें लगा कि अब साइली हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली गई है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस तस्वीर वाला लड़का तो नहीं पर उसका सगा भाई अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सचिन के सामने आता है और साइली की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत पेश करता है। संजना टीवी पर संजना इस कहानी के उस मोड़ पर आपको छोड़ रही है जहां सचिन को अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। साइली के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा छाया है वो सचिन को खाए जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आंखों पर यकीन करे या अपने दिल पर, जो बार बार कह रहा है कि साइली उसे धोखा नहीं दे सकती। क्या सचिन साइली को वापस लाने के लिए उसके मायके जाएगा? क्या साइली उसे इतनी बड़ी जिल्लत के बाद माफ कर पाएगी? संजना आपको यकीन दिलाती है कि आने वाला भाग सचिन के पश्चाताप और साइली की अग्नि परीक्षा की ऐसी गाथा होगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। संजना टीवी पर संजना आपको उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच की ओर ले जा रही है जिसने सचिन की दुनिया को हिला कर रख दिया। साइली के घर से जाने के बाद घर में जो मनहूस सन्नाटा पसरा था उसे एक अनजान युवक की दस्तक ने तोड़ दिया जो हाथ में एक पुरानी कॉलेज की एल्बम लिए खड़ा था। ये युवक उसी लड़के का छोटा भाई था जिसकी तस्वीर रेणुका ने सचिन को दिखाकर जहर घोला था। उसने सचिन के सामने वो पूरी एल्बम खोल कर रख दी जिसमें उस नाटक के मंचन की हर बारीकी दर्ज थी। उसने सचिन को बताया कि उसका भाई
अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साइली ने उसकी मौत के बाद उनके गरीब परिवार का सहारा बनकर अपनी पढ़ाई के पैसे तक उन्हें दान कर दिए थे। वो तस्वीर एक कॉलेज प्ले की थी जिसमें साइली ने सिर्फ एक किरदार निभाया था। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में आप महसूस करेंगे कि जैसे ही सचिन को अपनी भूल और साइली की महानता का एहसास हुआ, उसके सीने में पछतावे की एक ऐसी लहर उठी जिसने उसके अहंकार को तिनके की तरह बहा दिया। सचिन की आंखों में अब अपनी मां रेणुका के लिए वो ममता नहीं, बल्कि एक गहरा आक्रोश था जिसने पूरे घर को दहला दिया। संजना टीवी पर संजना आपको उस टकराव के बारे में बता रही है जहां सचिन ने उन तस्वीरों को हवा में लहराते हुए रेणुका से पूछा कि एक औरत होकर उसने अपनी ही बहू के चरित्र को दागदार करने की हिम्मत कैसे की। रेणुका, जो अब तक अपनी जीत का जश्न मना रही थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जब परेश ने भी गरजते हुए उसे घर की मर्यादा याद दिलाई, तो सचिन ने पहली बार अपनी मां को मां कहने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि जिस औरत ने अपनी संतान के सुख को अपनी नफरत की वेदी पर चढ़ा दिया, वो किसी सम्मान की हकदार नहीं है। तेजस ने जब अपनी मां का पक्ष लेने की कोशिश की, तो सचिन ने उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया और साफ कर दिया कि अब इस घर में केवल वही रहेगा जो साइली का सम्मान करेगा। आपको उस भावुक मंजर की ओर ले जा रही हैं जहां साइली अपने मायके की चौखट पर गुमसुम बैठी अपनी तकदीर के बिखरे हुए पन्नों को देख रही थी। उसकी मां और भाई उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइली की रूह तो उस अपमान से छलनी हो चुकी थी जो उसे सचिन के हाथों मिला था। तभी अचानक घर के बाहर सचिन की टैक्सी आकर रुकी और सचिन बदहवास हालत में दौड़ता हुआ साइली के पास पहुंचा। संजना टीवी के इस नैरेशन में आप देखेंगे कि सचिन ने बिना कुछ कहे साइली के पैरों में अपना सिर रख दिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। साइली के भाई ने सचिन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन साइली ने उसे रोक दिया क्योंकि वो सचिन की आंखों में उस सच्चे पश्चाताप को देख पा रही थी जो किसी भी दलील से बड़ा था। सचिन ने लड़खड़ाती आवाज में साइली से सिर्फ एक मौका मांगा और वादा किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसकी गरिमा की रक्षा करेगा। साइली के दिल में जो कड़वाहट थी वो सचिन के इन आंसुओं के साथ बह गई, क्योंकि वो जानती थी कि सचिन स्वभाव से बुरा नहीं है, बस अपनों की साजिशों का शिकार हो गया था। संजना टीवी पर इस अद्भुत मिलन की साक्षी बन रही है जहां सचिन ने साइली का हाथ थामकर उसे फिर से अपनी टैक्सी में बिठाया और शान से अपने घर वापस ले गया। इस बार जब साइली घर की दहलीज लांघी तो वो एक बेसहारा लड़की नहीं, बल्कि उस घर की वो शक्ति बनकर लौटी जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। परेश ने अपनी बहू की आरती उतारी और उसे घर की चाबियां सौंपते हुए रेणुका को एक अंधेरे कोने में अपनी हार का तमाशा देखने के लिए छोड़ दिया। सचिन और साइली की ये उड़ने की आशा अब हकीकत बन चुकी है, जहां प्यार ने हर साजिश को मात दे दी है और दोनों ने एक दूसरे की बाहों में अपना वो आसमान पा लिया है जिसकी उन्हें तलाश थी। संजना आपको यकीन दिलाती है कि इस रिश्ते की नई शुरुआत अब उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। सचिन और साइली की इस जीत ने ये साफ कर दिया है कि जब भरोसा अटूट हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी रिश्ते की जड़ें नहीं हिला सकता। संजना टीवी की इस खास रिपोर्ट ने आज उस सच को सामने ला दिया है जिसे रेणुका और तेजस जैसे लोग हमेशा के लिए दबाना चाहते थे। इस कहानी के उतार चढ़ाव ने हमें सिखाया कि प्यार में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको क्या लगता है, क्या रेणुका अब सच में हार मान लेगी या वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई और भी खतरनाक रास्ता अख्तियार करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती है। टीवी जगत की ऐसी ही और भी चटपटी, मसालेदार और धमाकेदार अपडेट्स के लिए संजना टीवी के साथ अपनी जुगलबंदी बनाए रखें। अगर आपको मेरा ये नरेशन और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूँ आपकी अपनी संजना, विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि जल्द ही मिलूंगी आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहें संजना टीवी। शुक्रिया।